बात है। महाराज जी के निर्देशन में यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर अपने शैक्षणिक, शोधपरक और नवाचार की गतिविधियों द्वारा अपने प्रगति के अनंतिम सोपानों को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय प्राचार्य जी का स्वागत, उद्बोधन एवं प्रस्तावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं, परम पूज्य महाराज जी एवं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद तथा दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सारांश स्मारिका का विमोचन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। स्मारिका में इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं विद्वज्जनों के 95 शोध पत्रों का सार समाहित है, जिस पर अलग अलग सत्रों में इन शोध पत्रों पर गहन मीमांसा की जाएगी और अलग अलग एक्सपर्ट इस पर खोजबीन करेंगे कि हम कैसे सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे प्रोफेसर वीएन शर्मा से अनुरोध करता हूं कि आप आए और इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का बीज वक्तव्य, की नोट एड्रेस प्रस्तुत करें। प्रोफेसर वीएन शर्मा सर।
इस सेमिनार का जो विषय रखा गया है उस पर सारा विश्व इस समय मंथन कर रहा है, और इसलिए मैं आयोजन समिति को और इस महाविद्यालय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत विकास को विषय के रूप में चुना है, क्योंकि पूरा विश्व त्रस्त है। आदमी के पास जब से प्रौद्योगिकी मिला है वह पर्यावरण को उसका शोषण करना शुरू किया है, उसको परेशान करना शुरू किया है, और उसका परिणाम जो भी विकास के रूप में हमारे सामने आया है वह सतत नहीं है, इसलिए सभी लोग परेशान हैं। जो थीम है, जो विषय है, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत विकास। पर्यावरण जिसका मुख्य गुण है, उसके अंतरंग गुण है कि वह एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वितरक है। उसके पास जो कुछ भी है वह काम देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो चाहे उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। वह ईमानदार है, जो कुछ भी उसके पास है वह ईमानदारी से प्रस्तुत करता है, कहीं भी कोई कपट नहीं। वह निष्पक्ष है, किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तरह का हो, सबके पास ये संभावना उपलब्ध रहती है कि वह जैसे चाहे इस पर्यावरण का उपयोग कर सकता है। यह पर्यावरण जैव विविधता का भंडार है। यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु समाहित, या प्रकृति इतनी उदार है कि किसी भी प्रकार का, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, सबको अपने में समाहित किए हुए रहता है। यह पर्यावरण अपने सभी लोगों को, सभी जीवों की मातृवत देखभाल करता है, और यह निर्माता है, क्रिएचर, मिट्टी बनाता है, पौधे बनाता है, ये सारी चीजें ये बनाता है और निर्माता है। दूसरा शब्द इन्होंने प्रौद्योगिकी लिया। प्रौद्योगिकी जो मानव निर्मित है, मानव ने इन्वेंट किया है, वह मानव जो प्रकृति के इन गुणों के सीधे विपरीत अपने गुण रखता है, यानी वह डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बल्कि एक्युमुलेटर है, संचय करता है, धन का संचय, धूम का संचय, जहां भी मौका मिलता है वो संचय करता है। वह कपटी है, ईमानदार नहीं, प्रकृति की तरह से ईमानदार नहीं। जो कुछ भी उसके पास है वह पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करता। वह आदमी चतुर है, निष्पक्ष नहीं। वह आदमी विवादी है, यानी अपने ही स्पेसीज को नहीं संभाल पाता। खुद आदमी के बीच लड़ता है, आदमी का स्पेसीज भी उससे संभाले नहीं जाता, जबकि प्रकृति सभी प्रकार के स्पेसीज को संभाले हुए है। प्रकृति मातृवत देखभाल करती है, लेकिन आदमी निर्दयी है। वह अपनी जो उसके हित में है उसी को देखता है, उसी के लिए काम करता है। जो उसके हित में नहीं है उसको छोड़ देता है। प्रकृति निर्माता है, लेकिन आदमी विनाशक है, विनाश करता है, नष्ट करता है। इस प्रकार के आदमी और इस प्रकार की प्रकृति, इन दोनों के बीच जो सहसंबंध है, जिनके परिणाम स्वरूप विकास पैदा होता है, विकास होता है। आप समझ सकते हैं कि दो विपरीत गुणों के